अक्टूबर और 2 नवंबर 90 को अयोध्या जी में हिंदुओं के साथ, कारसेवकों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ था। 30 अक्टूबर को सरजू जी का जल रक्त रंजित हो गया था और 2 नवंबर 90 को गोलियों की बौछार से तमाम कारसेवक मारे गए, जिसमें कोठारी बंधु प्रमुखता से, उनका नाम बड़े गौरव से मैं ले रहा हूँ। दोनों सगे भाई, 2 भाई ही थे और दोनों मार दिए गए। धन्य वो माँ बाप थे जिन्होंने कहा कि तीसरी औलाद मेरी लड़की है, अगर लड़का होता तो भी कार सेवा में जाता। कितने समर्पण की बात है। और आज उनकी आत्मा जहां भी है वो ऊपर से देख रही है कि रामलला हम लोगों के बलिदान के बाद विराजमान होने जा रहे हैं। हम कितनी खुशी की अनुभूति कर रहे हैं। मैं शब्दों से जो आज हमें जो अनुभूति हो रही है, मैं उसको शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता हूँ, उसका केवल अनुभव कर सकता हूँ। और उस समय सबसे पहले तो यहाँ श्री राम जानकी रथ चला था, जिससे हिंदू समाज में जन जागरण हुआ। उसके बाद 7 अक्टूबर 84 को जहाँ राम की पैड़ी बनी है, वहाँ संत सम्मेलन हुआ और सरजू जल लेकर के हिंदू समाज के जिम्मे तमाम लोग, बहुत ऐतिहासिक भीड़ थी, सब लोगों ने संकल्प लिया कि राम लला के लिए हम लोगों का तन मन धन समर्पित है। ये हुआ और उसके बाद फिर हम लोगों ने पूरे, जिसको जैसी जिम्मेदारी मिली थी, सब लोगों ने काम किया। हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया और जिसके नाते हम लोग शासन प्रशासन की निगाह में आ गए थे। फिर डुमरियागंज में एक हिंदू जागरण मंच नाम का एक संगठन नया निकला। उसके बैनर तले एक कार्यक्रम कराया गया, जिसका मैं कार्यक्रम संयोजक भी था, आयोजक भी था। डुमरियागंज में प्रतिबंधित कार्यक्रम इस नाते हुआ कि 1 फरवरी 1986 को ताला खुला था और इसके नाते पूरे प्रदेश में 144 लगा था। प्रतिबंधित कार्यक्रम को, प्रतिबंध को तोड़ते हुए 1 लाख हिंदुओं का यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जिसके नाते हम लोग उस समय के शासन प्रशासन की निगाह में थे। इस नाते राम जन्मभूमि का आंदोलन जब थोड़ा जोर पकड़ा तो 8/9 अक्टूबर की रात में हम लोगों की गिरफ्तारी हुई और हम लोगों को देवरिया जेल भेज दिया गया। देवरिया जेल में, देवरिया जिले में जब माननीय आडवाणी जी का जन जागरण यात्रा पहुंचने वाला था, तो हम लोगों को पुनः गोरखपुर जेल भेज दिया गया और गोरखपुर में इसका रोडवेज का बहुत बड़ा कार्यशाला था। उस कार्यशाला में हम लोग रहने लगे। काफ़ी लोगों की संख्या हो गई, वहाँ 1000 से ज़्यादा की संख्या थी। और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 90 को अयोध्या जी में गोलियां चली। तमाम हमारे कार सेवक अपने आप को बलिदान होते हुए और कार सेवा करने में सफलता। एक घटना और हुई। 30 अक्टूबर को सरजू जल रक्त रंजित हो गया था और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को बहुत भीषण तरीके से कार सेवकों पे गोलियां बरसाई गई थी। इसके बाद उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह का एक मंत्री रामकरण आर्या लाई और भूजे के साथ जेल में गया। उसके प्रवेश के बाद मेरा तो शरीर एकदम आग बबूला हो गया और मैंने अपने साथियों को ललकारा। हमने कहा कि मार दो इसको, ये हत्यारों की गोल का एक सिपाही ये कहाँ चला आया है, इस हत्यारे का दाना हम लोग खाएंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ जिम्मेदार लोग थे, नेतागण, सब लोगों ने हम लोगों को रोक करके, पकड़ करके उसको ले जा करके
जो अस्थायी अस्पताल बना था उसमें बंद करके बाहर से ताला लगा दिए। फिर माहौल बहुत देर बाद शांत हुआ तो रात में उनको उनके घर भेजा गया। फिर 92 आ गया, 6 दिसंबर 92 को ढांचा ढहा। क्योंकि एक्टिव होने के नाते मैं उस जिले का श्री राम कार्य सेवा समिति का संयोजक बनाया गया और संयोजक बनने के नाते पुनः फिर गिरफ्तारी मेरी हुई और 6 दिसंबर 92 को ढांचा ढहाने में मेरी गिरफ्तारी हुई थी। हम लोग अयोध्या गए थे, चश्मदीद गवाह नहीं थे, उसमें कार्यकर्ता थे। ढांचा ढहाने का हम लोगों ने काम किया था, कलंक मिटाने का काम हम लोगों ने किया था। पुनः 14 दिसंबर को हमारी गिरफ्तारी हो गई। 3 बार में एक महीना करके तीन महीना जेल काटे और जनरल धाराओं में नहीं, अपने भारतवर्ष की जो है आपराधिक विशेष आपराधिक धाराओं में हम लोगों को नियुक्त किया गया था। यही पूरे हिंदू समाज में है। दुनिया में कहीं भी हिंदू है वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस समय की प्रतीक्षा में है कि 22 तारीख कब आने वाली है और हमारे रामलला जो 500 वर्षों से अपने आवास में नहीं, अपने जन्म स्थान में नहीं, बाहर खंडहरों में पड़े थे। इसमें पर्दे के अंदर पड़े थे। आज वो भव्य मंदिर निर्माण में विराजमान होने जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसका शब्दों से वर्णन नहीं अनुभूत किया जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।